Good morning, guys. In this video lecture, I am going to teach you subordinating conjunctions. मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ाए हैं, अब मैं आपको सबऑर्डिनेटिंग पढ़ाने जा रही हूँ। याद है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो होते हैं जो अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं, यानी दोनों तरफ जो कंजक्शन के बीच बीच में कंजक्शन लगता है, दोनों तरफ जो सेंटेंस होते हैं दोनों ही कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्लोज होती हैं, उनके अंदर अपना अर्थ देने के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होता है अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहता है। तो अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच join the dependent or subordinate clause with the independent और main clause। बताया मैंने आपको कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होती है वो किससे जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ी होती है, इंडिपेंडेंट और मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही बात है। सबऑर्डिनेट, एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, सबऑर्डिनेटिंग। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ ही सबऑर्डिनेट क्लोज आती है। अब देखिए, द वर्ड्स यूज्ड ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस include that, after, before, it, whether, though, although, unless, is, when, since, etc। ये सब क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। एग्जाम्पल देखिए, वी ईट दैट वी में लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, यानी जीने के लिए खाते हैं। अगर मैं बोलूँ दैट को हटा दूँ, मैं सॉरी वी ईट को हटा दूँ और वी मे लिव, इसने तो चलो जोड़ रखा है इन दोनों को, एक ये सेंटेंस है एक ये सेंटेंस है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस को हटा दूँ, वी ईट को, वी मे लिव, हम जी सकते हैं, क्या मतलब है इसका, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। जी सकते हैं क्या मतलब, जी सकते हैं, हम खाते हैं ताकि हम जी सके, समझ गए। तो ये क्या है, हम खाते हैं, ये मेन क्लोज है, और इसको ये दैट वी मे लिव को, इसको इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो इसके बिना ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई और ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, यानी ये दैट जो है दोनों को जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। वी लेफ्ट द हाउस एज द क्लोज स्ट्रक 10, यानी फिक्स 10 बजे हम कहाँ गए, हमने घर छोड़ा। अब अगर मैं बोल दूँ एज, ये बोलो द क्लोज स्ट्रक 10, क्या मतलब है इसका, द क्लोज स्ट्रक 10। वी लेफ्ट द हाउस, इसमें क्या है, मेन क्लोज है, इसी से ही इसका अर्थ निकल रहा है। अगर इसको हटा दूं तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन को अपना अर्थ देने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रिंसिपल क्लोज चाहिए होता है साथ में, ये इस पर डिपेंड रहता है। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। जब कोई अपना अर्थ नहीं दे रहा है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा मान लो, तो ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। मेक है वाइल द सनशाइन, यानी मेक है का मतलब होता है घास की ढेर लगाना, भूसा इकट्ठा करना, उनका ढेर लगा लो, गठरी बना लो। वाइल द सनशाइन, केवल वाइल द सनशाइन का क्या मतलब है, द सनशाइन, सूरज चमकता है, क्या सूरज चमकता है, ये मेक द है से ही इसका सेंटेंस निकल रहा है। गॉट इट। Classification of subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions may be classified according to their meaning as follow. ये देखिए, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, रीजन और कोज, पर्पस, कंडीशन, कंसेशन, कंपैरिजन, रिजल्ट और कंसिडर, ये आपको लर्न करने हैं। अपनी नोटबुक में उतारना, इनको लर्न करना। वैसे तो आपको सारा ही वर्क जो मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ नोटबुक में नोट करना होता है। गॉट इट। अब आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव से इसके अर्थ से वो मीनिंग निकल रहा है जो रिलेट करता है ना, दो शब्दों से मिलकर के बनेगा ये। कंजक्शंस दैट आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव दो शब्दों से बना है। बोथ रीटा एंड हर ब्रदर आर वेरी स्मार्ट, यानी बोथ एंड, आइदर और, दो यट, ये जो क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। इन एबोव सेंटेंसेस बोथ एंड, आइदर और, दो, येट
are being used in pairs, so these are correlative conjunction. समझ गए? यानी एक क्या पेयर में यूज़ हो रहे हैं. देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. आप सोचते हो कि बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा आपको जितनी बार, एक बार पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा. बार बार पढ़ोगे, नई चीज़ें आपके लिए, बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे. कोई भी ग्रामर की बुक मिल गई उससे प्रैक्टिस करोगे, जो टेस्ट दिए जाते हैं उससे प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा. अदरवाइज इतना ईजी नहीं है. प्रैक्टिस मैक्स एंड परफेक्ट. गॉट इट? डू दिस वर्क. Have a great day. We'll continue in next video.